नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा टीम भजनलाल, कौन कितना दमदार। दरअसल भजनलाल सरकार ने शनिवार को अपना मंत्रिमंडल बना दिया था। अब कई मंत्रियों ने कार्यभार भी संभाल लिया है। सबकी नजरें विभागों की ओर टिकी हुई हैं। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, क्या जिम्मेदारी मिलेगी। सबसे ज्यादा चर्चा बड़े विभाग मसलन गृह, वित्त, चिकित्सा, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी की हो रही है, क्योंकि जितने बड़े विभाग उतनी बड़ी चुनौती। गहलोत सरकार में गृह, वित्त जैसे अहम विभाग खुद सीएम के पास थे। अब देखना होगा कि भजनलाल सरकार में क्या होता है, क्योंकि जितना बड़ा विभाग उतनी बड़ी चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि लगता है कोई मतभेद है जिसके कारण विभाग आवंटित ही नहीं हुए और कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखते हैं। किरोड़ीलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मंत्री तैयार, विभागों का इंतजार। किससे बड़ा विभाग, कौन होगा दमदार। देखिए, हड़बड़ाहट करके जल्दी करना, उससे नुकसान होता है। सोच समझ के जो व्यक्ति जिसको योजना बना के काम करते हैं वही सफल होते हैं। ये उसी तरीके से पूरी गंभीरता से इन सब चीजों को सोचा जा रहा है। जितना बड़ा मंत्रालय उतनी बड़ी चुनौती। कांग्रेस का तंज, लगता है कोई मतभेद है, इसीलिए विभाग नहीं हुए आवंटित। प्रदेश में विकास की गति रुक चुकी है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। उसके बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कोई मतभेद है, आपसी विवाद है या कोई समस्या है, जिस कारण से अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। टीम भजनलाल, कौन कितना दमदार। में मेहमानों का स्वागत करते हैं, परिचय कराते हैं आपका उनसे। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत। राजीव जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत। और न्यूज 18 राजस्थान की टीम की तरफ से हमारे सभी पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, 2023 में चुनाव हुआ, नतीजे 2023 में आए, मुख्यमंत्री 2023 में बन गए, मंत्री भी 2023 में बन गए। विभागों का बंटवारा 2024 में कब तक हो जाएगा? देखिए, जब चुनाव हो गया है, विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो विभागों का बंटवारा भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और आप ये मानकर चलिए कि विभागों का बंटवारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि राज्य किस तरीके से चल रहा है। आप पिछली सरकार की तुलना करके अगर इस सरकार में केवल इस सरकार के थोड़े से दिनों को देखेंगे तो आपको अंतर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सुशासन राजस्थान में स्थापित हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री अपने जो सामान्य लोग हैं उनसे किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं और एक एक जगह जाकर खुद इंस्पेक्शन करने का काम कर रहे हैं। बाकी सारे मंत्री जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, उप मुख्यमंत्री, सब लोग एक जनता से सीधा संवाद करके जनता की सुध लेने का काम आज कर रहे हैं। तो विभागों का बंटवारा भी बहुत जल्द हो जाएगा। जब जैसे बाकी सारी प्रक्रिया हुई है उसी तरीके से ये काम भी जल्दी हो जाएगा। क्या प्रक्रिया होगी इसमें विभागों के बंटवारे में? वो तो मुख्यमंत्री बताएंगे, उनका विशेषाधिकार है उसमें। तो ना आप बता सकते ना मैं बता सकता हूं। उनका विशेषाधिकार है किस मंत्री को क्या विभाग देंगे, उस किससे क्या काम में लेंगे, ये तो उन्हीं का विशेषाधिकार है। कांग्रेस कह रही है कुछ मतभेद है, कुछ समस्याएं हैं, इस वजह से देरी हो रही है। हाँ, हमारे यहाँ तो देखिए विधायक भी बन गए, मंत्री भी बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, उप मुख्यमंत्री भी बन गए, सबकी शपथ भी हो गई। कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता कब बनेंगे? अगर यही फॉर्मूला है किसी में विवाद होने का, तो ये तो उन्हीं का प्रमाण पत्र दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा विवाद तो फिर कांग्रेस पार्टी में है। सरकार विपक्ष के नेता चलाएंगे क्या? एक ही आदमी डिसाइड करना, वो भी नहीं कर पा रहे। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष चलाते हैं क्या? जिनको सरकार चलानी है उन्होंने सरकार के रूप में अपना काम करना शुरू कर दिया। जिनको विपक्ष चलाना है वो अपना विपक्ष का नेता तो बनाए कम से कम। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, लक्ष्मीकांत जी का यह कहना कि विभाग किसको क्या मिलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखिए कि सरकार कैसे चल रही है। सवाल इस बात का है, जो लक्ष्मीकांत जी कहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी अब आपकी है और सरकार आपको चलानी है। और आपने मंत्रिमंडल में शपथ भी दिला दी सदस्यों को, लेकिन आप उन्हें विभाग नहीं दे पा रहे। आप उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करने की स्थिति में नहीं है।
और सही बात यही है कि मतभेद हैं। अगर मान लीजिए आप शपथ दिलाने के बाद अगर उनको मंत्रिमंडल का कार्यों का बंटवारा नहीं कर पा रहे तो निश्चित तौर पर या तो संगठन मतभेद है, सरकार से मतभेद है। तो सवाल यही है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि केंद्र में मोदी जी और अमित शाह जो पूरा इसको नियंत्रित किए हुए सिस्टम को, उनकी आज की पहली जो प्राथमिकता है वो तो राम मंदिर है। इसलिए राम मंदिर को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में लगे हुए हैं, उसको मैनेजमेंट लगे हुए हैं, देश को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। इसलिए राजस्थान की प्रायोरिटी नहीं है। राजस्थान की प्रायोरिटी चुनाव तक था, लेकिन चुनाव के बाद अभी एक प्रायोरिटी उनकी ये हो गई है कि राजस्थान में भी उनकी एक प्राथमिकता तो सरकार बनानी है। डॉक्टर प्रदीप लक्ष्मीकांत जी ने ये कहा कि ये तो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है और उस प्रक्रिया का पालन करते हुए बांट देंगे विभाग। तो कब बांटेंगे? सरकार चलानी उनको। देश प्रदेश में जब से उन्होंने शपथ ली है 5 हत्या बलात्कार के रोज सामने आ रहे हैं। जिस मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार हड़पी है उस मामले को लेकर सरकार पर आरोप लग रहे हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। सरकार हड़पी है, आप जनादेश को ऐसे बात कैसे कह सकते हैं? रोज फीता काट रहे हैं, रोज लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जो सरकार हड़पी है क्या? कोई छीना झपटी की है, कोई डाका डाला है? व्यवस्था कौन हो रही है? लोकतंत्र में चुनाव हुए हैं, जनादेश आपके खिलाफ आया तो हड़पी थोड़ी है सरकार। ये कहें कि आप हारे हैं, वो जीते हैं, हाँ, लेकिन हड़पना सब सही नहीं है ना सर। मुख्यमंत्री की है, हाँ। और मुख्यमंत्री अपने अस्तित्व में उनके पूरी कार्यप्रणाली उनके नेतृत्व में चल रही है। तो सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। किसकी जिम्मेदारी है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी? अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है जैसा आरोप क्यों नहीं कर रहे हैं? यही बात है। और ये बात सही है कि मैं इसका जवाब देता हूं। तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको क्या विभाग दिया जाए, ये निर्णय नहीं कर पा रहे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो रहा है, एक खराब लॉ एंड ऑर्डर पटरी पर लौट रहा है। राजस्थान में 17 बलात्कार प्रतिदिन और 8 हत्याएं प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय होती थी। किसने वो दृश्य नहीं देखे कि हमारी बेटियां बलात्कार के बाद टुकड़ों में काटकर भट्टियों में जलाई जा रही थी? मैं याद नहीं करना चाहता उन दृश्य को, क्योंकि वो याद करने से अब कितने हो रहे हैं बलात्कार और हत्या? सर, भारतीय जनता पार्टी के बनी है, अब डेली कितने हो रहे हैं? आप नहीं हो रहे हैं भाई साहब। अब तो अभी तक जो ये लोग छोड़कर गए हैं, जो बिगाड़ कर कानून व्यवस्था गए हैं, जो राजस्थान को बर्बाद करके गए, उसको ठीक करने में थोड़ा समय तो लगेगा। ये कोई जादू थोड़ी है कि आपने एक ही दिन में उसको ठीक कर देंगे। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि निश्चित रूप से सरकार की प्रतिबद्धता इस बात को लेकर है कि वो कानून व्यवस्था को राजस्थान में बेहतर करेगी, जो 5 साल बर्बाद रही है। लेकिन मुझे इस दूसरी बात पर आपत्ति है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी राम मंदिर है, होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए। जो इस देश में पैदा हो गया, जो इस माटी में पैदा हो गया, राम उसकी प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। आपको राम से इतनी नफरत क्यों है? आपने इतने दिनों तक उनका मंदिर रोक के रखा। आज जब वो मंदिर बन रहा है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, पूरा देश उमड़ उमड़ कर उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है इसमें? राम हमारी प्रायोरिटी है, थे और जीवन भर रहेंगे। आपके नहीं है तो आप जानिए। आप बार बार स्वांग करते हैं। डॉक्टर प्रदीप का यह कहना था लक्ष्मीकांत जी कि जब चुनाव थे तब आपकी प्राथमिकता राजस्थान थी, अब चुनाव आप जीत गए हैं तब प्राथमिकता में राजस्थान नहीं है, ये बोल रहे हो, ये भी बोल रहे हैं। आज भी है। नहीं, उन्होंने बोला कि उनकी प्रायोरिटी तो राम मंदिर हो गई है। तो राम मंदिर तो सबकी है भैया, हम पैदा होते ही हमारी प्राथमिकता राम ही थे। इसमें किसी को राजस्थान की सरकार जिनको चलानी है वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो मंत्री बन चुके हैं, वो सरकार बहुत अच्छे से चला रहे हैं। प्रधानमंत्री को जो काम करना प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो आप सीधा उसको प्रधानमंत्री से क्यों जोड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री की आस्था राम में है तो है, इसमें आपको क्या आपत्ति है? आप अगर किसी और चीज में आस्था रखते हैं आप रखिए। आप रोजा इफ्तार की पार्टी करते थे, हमने रोका आपको। आप 10 काम और करते थे, हमने रोका। राम हमारे आस्था के केंद्र है। आपने लेकर गए, मैं नहीं लेकर गया, मैं नहीं लेकर गया, आप लेकर गए, आप लेकर गए। राजस्थान की प्रायोरिटी की बात है, जो राम मंदिर प्रायोरिटी है, तय कर पा रहे हैं, कहा कि राम मंदिर सवाल ये मुद्दे को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा इनके नेता करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी यही काम करते हैं भैया, जो ये काम कर रहे हैं। अभी मुद्दे को जाने की बात मैंने कहा राजस्थान प्रायोरिटी नहीं है, राजस्थान की प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं है। डॉक्टर प्रदीप और लक्ष्मीकांत जी दोनों से मेरा अनुरोध, नया साल है, थोड़ा सा शांति प्लीज। एसपी मित्तल सर, ये बताइए मेरे को, अमूमन देखिए मैं तो अपने बारे में बोल रहा था, इनको समस्या आमतौर पर जिस दिन मंत्री पद की शपथ ली जाती है, केंद्र में हो या राज्य में हो, सेम डे शाम तक या मैक्सिमम अगले दिन तक पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाता था। कुछ उदाहरण रहे होंगे, हम इन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी बात नहीं कर रहे हैं, इससे पहले की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में जो मंत्री बने हैं, जिन्होंने मंत्रालय में जाकर अपने कक्ष में पूजा पाठ कराकर विधिवत तौर से सनातन परंपरा के अनुसार अपना काम शुरू कर दिया है, वो काम क्या करेंगे? बैठक किन
सचिवों के साथ करेंगे, किन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे? क्या आपको लगता है कि मंत्री अगर बन गए हैं तो वो काम काज शुरू कर सकते हैं, या अभी उनको इंतजार ही करना पड़ेगा, जब तक पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा तब तक वो ऐसे ही बैठे रहेंगे? देखिए रविंद्र, 3 दिसंबर को जब नतीजे आए तो उसके बाद में मुख्यमंत्री की जो घोषणा हुई, आपको पता है 15 दिसंबर को हुई। तो 3 से लेकर 15 तक के बीच में भी यह कहा गया कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी में विवाद की स्थिति है, इसलिए मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा नहीं हो रही है। लेकिन 15 तारीख को हमने देखा बहुत स्मूथली हो गया, और उसके बाद में जब 15 तारीख को मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली, उसके बाद 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो अभी जो 30 दिसंबर को जो क्या नाम से 22 मंत्री बने, उन्हें तो अभी सिर्फ 2 या 3 दिन ही हुए शपथ लिए हुए। आप देखो जो मुख्यमंत्री है, 2 डिप्टी सीएम है, उनको तो 17 दिन हो गए कम से कम, उनको विभाग का वितरण नहीं हुआ। तो मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे लगता है कि बहुत चीजें परंपरा से हटकर कर रही है, लीक से हटकर काम कर रही है, और उसको इस बात का कोई ज्यादा वो नहीं है कि विस्तार में विलंब हुआ तो कोई बात है, या पोर्टफोलियो क्या नाम से नहीं हो रहे तो उसमें कोई दिक्कत है। आप देखो आज मैं जो किरोड़ी मीणा जो है, जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हैं, उन्होंने आज सवेरे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी, और उनका जो 2-3 शब्दों की जो बात है वो मैं बताना चाहता हूं, जिससे आप अंदाजा लगाए जा सकते हैं कि पोर्टफोलियो का वितरण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी केंद्र से बात करेंगे, उसके बाद विभागों का वितरण होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो विभागों का वितरण है शायद वो मुख्यमंत्री जी के अकेले के हाथ में नहीं है, केंद्र से विचार विमर्श करने के बाद में होगा। इसी प्रकार आप देखो आज मुख्य सचिव जो है सुधांशु पंत ने, उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने क्या कहा कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कहा जा रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में तालमेल जो केंद्र राज्यों के बीच है, मुझे लगता है कि उसको देखते हुए सब चीजें हो रही हैं, और कोई जल्दबाजी नहीं है। मुख्यमंत्री को भी कोई जल्दबाजी नहीं है। उसका कारण यह है कि आप देखो लगातार जो सरकार के निर्णय है वो लगातार निर्णय हो रहे हैं, चाहे वो ईआरसीपी पर हो, चाहे वो 450 रुपए में सिलेंडर देने का हो, और चाहे अभी आप देखो 5 तारीख को बहुत 3 दिन तक राजस्थान में बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंस हो रही है देश भर के, उसमें भी बड़ी संख्या में खुद प्रधानमंत्री जी आएंगे, खुद गृह मंत्री जी भी आएंगे। तो ये सब चीजें जो है वो मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में लगातार हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि जब चूंकि खुद प्रधानमंत्री को भी आना है, गृह मंत्री को भी आना है, और मुख्यमंत्री तो यहां रहेंगे ही, 5 तारीख के बाद ही फिर माना जाए, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े, मुख्यमंत्री 5 से 7 मतलब 7 तक क्या नाम से राजस्थान के अंदर पूरा जमावड़ा रहेगा। तो हो सकता है कि 7 तारीख के बाद हो, लेकिन मैंने जैसा अभी ये कहा कि ये डबल इंजन की सरकार के रूप में काम हो रहा है, तो जो केंद्र से जो दिशा निर्देश मिलेंगे, मुझे लगता है कि उसके मुताबिक हो भी सकता है, और नहीं यदि कल या परसों तक नहीं होता है तो फिर 7 तारीख के बाद ही होगा। राजीव जैन सर, एक आम बोलचाल में, भाषा में, न सिर्फ सरकार के संदर्भ में, अलग अलग डिपार्टमेंट के संबंध में, अलग अलग कार्यों के संबंध में कहा जाता है मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, जिसको एक तरह से कहें कि हम ये कहें कि एक तंज के तौर पर कहा जाता है, कसा जाता है। आप ये बताइए कि आज की तारीख में जो स्थिति है उससे काम सुचारू रूप से चल रहा है या काम प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है? राजीव जैन सर, प्रशासनिक कामकाज तो अपना चलता रहता है। अब जहां तक मंत्रियों को विभागों के वितरण का काम है, वो तो जब होगा जब हो जाएगा। लेकिन अभी जो संवैधानिक स्थिति के अनुसार सारे विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है जी, वो विभागों का वो बंटवारा करेंगे जो उनके पास विभाग है। सारे जो प्रदेश के जितने भी विभाग हो सकते हैं, सबके मुखिया इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। अब जो मंत्री बनाए हैं, डिप्टी सीएम बनाए हैं, उनको वितरण करना है, बस अपने यहाँ से उनको अलग अलग विभागों का कामकाज का बंटवारा करना है। लेकिन रविंद्र जी, इसके पीछे मैं एक चीज देखता हूँ, जितना इतनी एक्सरसाइज भाजपा में अब पहली बार देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछली बार भी जब 2013 में वसुंधरा जी की सरकार बनी थी, तो वसुंधरा जी का तो जैसा रवैया होता है वैसा होता है, उन्होंने तो अपने स्तर पर ही सब कुछ कर लिया, ना कोई डिप्टी सीएम, ना कोई स्पीकर की पहले घोषणा कर पाया। लेकिन मौजूदा स्थिति में भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत ही मजबूत है, तो उसके आगे हो नहीं सकता। उसका फैसला
पूरी पार्टी को मानना पड़ रहा है। अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का चयन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग तारीफ करते हैं कि एक बदलाव आया, और बदलाव भी इस तरीके का आया कि नयापन आया। मंत्रियों का जो चयन हुआ उसमें भी बड़ी संख्या में प्रदेश की जनता बड़ी खुश है, क्योंकि पुराने घिसे पिटे चेहरे जो होते हैं मंत्रियों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो और आप भाजपा की सरकार रही हो, तो ज्यादातर तो ऐसा ही चेहरा है। लेकिन इस बार एक नया प्रयोग भाजपा कहीं राजस्थान में कर रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा चौंकाने वाले फैसले जो सरकार बनाने के हैं वो राजस्थान में हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का चयन भी इस तरीके से हुआ और मंत्रियों का चयन भी इस तरीके से हुआ। और मुझे जब अब लगता है कि विभागों का बंटवारा भी इस तरीका, भी मित्तल साहब कह रहे थे कि 5 से 7 तक प्रधानमंत्री गृह मंत्री यहाँ रहेंगे, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि उससे पहले ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा। अब वो किस तरीके से होता है, जो अपने आप को अभी अनुभवी, इसमें 6 या 7 मंत्री ऐसे हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, बाकी सब नए हैं। जो पुराने मंत्री रह चुके हैं उनको लगता है कि उनको दमदार विभाग मिल जाएंगे या जनता से जुड़े हुए विभाग मिल जाएंगे, लेकिन आप देखना रविंद्र जी, उसमें भी बड़ा चौंकाने वाला चीजें सामने आएंगी। जो नए राजेश सर, मुझे एक चीज बताइए ना, एक चीज वो ये बताइए कि शनिवार को मंत्री पद की शपथ ली, अब आज अपना कार्यभार अपने कक्ष में जाकर, सचिवालय में या मंत्रालय में जाकर आपने संभाल लिया। अब कल जब आप ऑफिस आएंगे, वो आपकी टेबल पे फाइल कौन सी होंगी, आप किनके साथ मीटिंग करेंगे? जब तक पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं होता तो काम क्या करेंगे मंत्री? नहीं, काम बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई काम विभागीय काम ही होता है, मंत्रियों का काम तो विभागीय काम है। या कोई मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। हाँ, तो काम तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक वो आएंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे, जनता से मिलेंगे, जो भी चीजें हैं। और शायद हो सकता है कि पार्टी में ये हो कि ये मंत्री जो बनाए गए हैं ये जनता से अपना फीडबैक लेंगे, इनको कौन सा विभाग, ये किस विभाग में अपना योग्यता पूर्वक काम कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी को नतीजे दिखाने हैं। भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने जो टीम बनाई है इस वक्त भाजपा की, चाहे वो सत्ता की हो या संगठन की हो, उम्र के हिसाब से देख ले तो वो आने वाले 15 से 20 साल का खाका उन्होंने खींचा है। वही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर राज्य में इसी तरीके की उनकी परिपाटी है कि आने वाले लक्ष्मीकांत जी, जैसा मित्तल साहब ने कहा कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ने तो शपथ ले ली थी, उनके विभाग का बंटवारा किया जा सका। संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो विभाग किसी के पास नहीं होते, मुख्यमंत्री के पास होते हैं, यानी सारे विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। लेकिन कम से कम उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के पास कौन से विभाग रहते या रहें, उसका पहले ऐलान कर दिया जाता। और दूसरी बात, जो किरोड़ी लाल मीणा जी के आज सुबह के बयान का जिक्र किया, आप तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, लेकिन अभी कोट किया यहां पर मित्तल सर ने किरोड़ी लाल मीणा जी के बयान को कि केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, उसके बाद होगा विभागों का बंटवारा। देखिए, मैं उसी जवाब को दोहरा रहा हूं कि किसी भी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो किसी से सलाह नहीं करता। वो अपने पार्टी के नेतृत्व से सलाह करता है, बाकी जो अपने सीनियर लोग उनसे सबसे सलाह करके ही करता है, लेकिन करना तो अल्टीमेटली मुख्यमंत्री को ही है, तो उन्हीं को वो करना है और वही उसको कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि पिछले केवल मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद पिछले 15 दिनों में जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी देकर आई थी राजस्थान की जनता को, वो गारंटियां पूरा होना शुरू हो गई। 450 रुपए में सिलेंडर आज से पूरे प्रदेश के लोगों को मिलने लग गया है। आज हमारे यहां पर जो बाकी की जो गारंटी मोदी जी देकर गए थे, उन सारी गारंटियों पे काम हुआ। ईआरसीपी पे काम होना हमारे यहां से शुरू हो गया है। तो जो काम थे जनता के, वो तो सब शुरू हो गए हैं, वो सब होने शुरू हो गए हैं, बल्कि जो वादे किए थे वो इंप्लीमेंट होने शुरू हो गए। तो आपको केवल अगर इसी बात की चिंता है कि मंत्रिमंडल में विभाग कब बटेगा, तो वो बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन सरकार के रूप में काम करना शुरू कर चुकी है, ना केवल शुरू कर चुकी है बल्कि बहुत रफ्तार के साथ काम कर रही है। और आप इस बात को समझिए कि राजस्थान जिस स्थिति में मिली है, जिस स्थिति में राजस्थान हमको मिला है, उसको सुधारना बड़ी चुनौती है। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि जो भाजपा के लोग जनतंत्र में ये नई पर्ची प्रबंधन व्यवस्था आई है कि पर्ची से मुख्यमंत्री बना, पर्ची से अन्य नियुक्तियां हो रही हैं, और आज सोनिया गांधी जिसको हाथ दिखा दे वो हट जाता है, भेजा गया है। सोनिया गांधी जिसे हाथ कर दे वो हट जाता है, और ये बोलेंगे पर्ची से मुख्यमंत्री सरकार चल रही है, बोलेंगे पर्ची से मुख्यमंत्री। सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बाद प्रादेशिक प्राथमिकता होगी। पहले वो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान देंगे, उसके बाद वो प्रादेशिक बात करेंगे। जिनका और दिल्ली, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप, लक्ष्मीकांत जी ने कहा ना कि सिलेंडर पर काम होना शुरू हो गया है, ईआरसीपी पर काम हो रहा है,
और कानून व्यवस्था को लेकर व्यवस्था की जा रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है। तो इनका दावा है। हाँ। अभी तो योजना शुरू हुई है। अरे भाई मिल गया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। 450 हम देखेंगे। एसआईटी आप आने दीजिए, जो पेपर लीक आपने कराया ना, जो आपने पेपर लीक कराया है उस पर एसआईटी बनाई, जो संगठित अपराध आपने चलाया है एसआईटी बनाई। आप कैसे समीक्षा करोगे? जनता करती है समीक्षा। सवाल ये कहने से नहीं होगा। सवाल ये कि हम विपक्ष में हैं, हमें फीडबैक मिलेगा तो हम बात करेंगे। आज योजना चालू की है, इन्होंने कर दिया। इनके दावा करने से योजना सफल नहीं होती। सफल तब होगी जब लोग कहेंगे, प्रदेश की जनता कहेगी कि उन्हें सुविधाएं मिल रही है। घोषणा करने से और इनकी दावा करने से हम संतुष्ट होने वाले नहीं है। और हम सशक्त विपक्ष में हैं। राजस्थान में हम सशक्त विपक्ष में हैं और जब तक जनता को ये सेवाएं नहीं मिलेगी तब तक इस बात को विपक्ष उठाते रहेंगे। इनके दावा करने से हम किसी बात को या पक्ष को मानने को तैयार नहीं है। सशक्त विपक्ष से विपक्ष का नेता ही नहीं है बस। एसपी मित्तल सर, आम व्यक्ति में क्या इस वक्त चर्चा हो रही होगी, अगर किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी, यह अभी तय नहीं हुआ है? देखिए हरिंदर, मेरा ये मानना है कि मंत्रियों को विभागों का वितरण तो होना ही चाहिए। देखिए परंपरा यही रही है कि क्या नाम से सवेरे मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, शाम तक हो जाता है, पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं, और या फिर अगले दिन, ज्यादा से ज्यादा अगले दिन होता है। तो पोर्टफोलियो तो दिए जाने चाहिए। आपका ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आज क्या नाम से 4 या 5 मंत्रियों ने जाके अपना कक्ष के अंदर पदार्पण कर लिया। अब उन्होंने क्या क्या लिया, मतलब कोई समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस चीज का चार्ज लिया या क्या करा। सिर्फ अपने कमरे में जाके बैठ गए विधि विधान के साथ में, इसके अलावा नहीं। अब लेकिन किन फाइलों पे दस्तखत करेंगे, किस विभाग, किन अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब क्या नाम से कोई मंत्री अपने दफ्तर में जाता है तो उस विभाग के लोग उसका स्वागत करते हैं। तो आज तो विभाग था ही नहीं, तो लोग कहां से आएंगे, अधिकारी कहां से आएंगे? प्रॉब्लम कहां है, मतलब ये देरी का कारण क्या है, ये मंथन का कारण क्या है? पहले आप मंत्री डिसाइड करते हैं, अब जब मंत्री आप डिसाइड करेंगे तो क्या उस वक्त आपने नहीं सोचा होगा कि जिसको हम मंत्री बना रहे हैं तो उसको कौन सा संभावित पोर्टफोलियो दिया जा सकता है? या अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर अभी किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, ये विचार क्या कुछ चल रहा होगा? रविंद्र, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। हाँ। तो गाड़ी जब ही स्टार्ट होगी जब दोनों इंजन चलेंगे। तो अब जब दोनों इंजन चलेंगे, दोनों में तालमेल होगा। केंद्र से जिस तरीके से करोड़ीलाल जी मीणा ने कहा कि केंद्र से बात करके विभाग का वितरण होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद केंद्र से बात करने के बाद ही होगा, और वो डबल इंजन तभी इनका क्या नाम से लागू होगा। केंद्र से बात जब मंत्री बनाए जा रहे हैं तब भी हुई थी ना सर, 3-3 राउंड लगे थे दिल्ली में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3-3 राउंड लगे थे जब क्या नाम से मंत्रियों का चयन हुआ था, तब हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर लेके नई परंपराएं कायम की जा रही हैं, इसमें इस बात का कोई नहीं है। आप देखिए जब 15 तारीख से मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम को बिना विभागों के रखा जा सकता है, तो बाकी के लोगों को अभी 2-4 दिन भी रखा जा सकता है। कोई ऐसी मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में लेके इस बात को कोई विवाद होगा या उनको कोई इसकी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल सर। जैन साहब, आप ये बताइए कि और ये होना भी चाहिए, जब विधायक जीतकर आए तो जाहिर तौर पर अपने अपने तरीके से उन्होंने कोशिश की होगी कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए। हालांकि ये अलग तरह की बीजेपी है और ये फैसले चौंकाने वाली लेती है और किसी की बात में वो आते नहीं है आसानी से। लेकिन आपको लग रहा है मंत्रियों के मन में क्या चल रही होगी? क्या उनकी तरफ से कोशिश हो रही होगी या फिर बताई जा रही होगी बात कि ये मेरे विभाग इंटरेस्ट का है, या वो इंतजार ही कर रहे हैं जिम्मेदारी का? देखिए वो इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग मंत्री बने उनको खुद को ही भरोसा नहीं था कि वो मंत्री बन जाएंगे। मंत्री बन गए, उनके लिए तो ये सबसे बड़ी बात है। अब विभाग कौन सा मिलता है ये मुख्यमंत्री जी और इनके केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है, वो किस रूप में देता है। लेकिन रविंद्र जी, मुझे जो लगता है कि पार्टी में एक विचार परिवार भी है, उससे कहीं ना कहीं सलाह मशविरा हो रहा होगा, क्योंकि उस विचार परिवार का पूरा जोर शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग या कला संस्कृति विभाग, इन पे जोर रहता है कि उस पर अपनी विचारधारा का प्रभाव जाहिर उस विभागों के माध्यम से हो जाता है। तो उन विभागों के मंत्री कौन बनेंगे, उनका सिलेक्शन करना शायद सबसे बड़ा टेढ़ा काम। लक्ष्मीकांत जी, एक मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा। मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से लगातार 24/7 मोड में वो काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता पोर्टफोलियो का बंटवारा जितनी जल्द हो जाएगा तो फिर और स्मूथली काम होना आगे शुरू हो जाएगा?
देखिए, तो प्रक्रिया है रविंद्र जी। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद से काम कर रहे हैं और उसके बाद मंत्रियों की शपथ हो गई, मंत्रियों का विभाग भी बढ़ जाएगा। अब लेकिन मुख्यमंत्री को जो काम करना है वो तो वो कर ही रहे हैं ना। राजस्थान की जनता को आज आम आदमी मुख्यमंत्री मिला है, वो रेन बसेरों में जाकर व्यवस्थाएं देख रहा है, अस्पताल में जाकर व्यवस्थाएं देख रहा है। लक्ष्मीकांत जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि आज से पहले तो ये काम, चिकित्सा मंत्री होंगे तो अस्पताल में जाके दौरा करेंगे, अगर गृह मंत्री होंगे वो पुलिस के साथ जाकर बैठक करेंगे, अगर वित्त मंत्री होंगे तो वो विभागों के सचिवों के साथ बैठकर कहेंगे भाई किसकी कितनी डिमांड है, तो थोड़ा काम का बंटवारा हो जाएगा ना, विकेंद्रीकरण हो जाएगा। एक लास्ट कमेंट सर जल्दी से मैं यहां पर ले जाऊंगा। हाँ बोलिए जल्दी। सर ये ऐसा नहीं है ना कि होने वाला है, ये तो होने वाला है। अभी नहीं होगा, 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा, 72 घंटे में हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि होगा ही नहीं, कई महीने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। राजस्थान में सरकार बन चुकी है, सरकार अपना काम कर रही है, जो मोदी जी गारंटी देके कर रहे हैं उनको पूरा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पटरी पर ला रहे हैं। जो बर्बाद राजस्थान कांग्रेस पार्टी करके गई थी उसको सुधार की ओर लेकर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। डॉक्टर प्रदीप जी, लास्ट कमेंट। सुधार होता हुआ साफ तौर पर आगे नजर आ रहा है। आपने बड़ी रोचक बात कही है। आपने कहा कि भाजपा विकेंद्रीकृत करना चाहिए। भाजपा तो केंद्रीकृत करती है, सब कुछ कंट्रोल में कर रही है। भाजपा गांधी नेतृत्व उसको सबको कंट्रोल करते हुए आप देख लिए, अर्थव्यवस्था हो चाहे राजनीतिक स्थितियां हो, सब पे कंट्रोल किए हुए, इसलिए वो तो केंद्रीकृत के पक्षधर हैं। विकेंद्रीकरण का कोई इतिहास भाजपा का नहीं है, इसलिए आप उम्मीद छोड़ दें एक परिवार के आगे बैठे हो, देश में हो सकती है केंद्रीकरण। सब कुछ ठीक है सर, मेरे पास आज इतना ही वक्त था। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्राइम डिबेट में शरीक होने के लिए। एक बार फिर से नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।